कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जनाब राहत इंदौरी साहब पूरे विश्व में सर्वाधिक पसंद किए जाने वाले, सर्वाधिक मोहब्बत हासिल करने वाले शायर जनाब राहत इंदौरी साहब को आवाज देना चाहता हूं, आमंत्रण देना चाहता हूं। आपने खड़े होकर जो तालियां बजाई हैं ये बताती हैं कि आप कितनी मोहब्बत उन्हें करते हैं। पिछले 40 वर्षों से लगातार अदब की खिदमत करने वाले हमारे राहत भाई, पिछले दिनों एक शो आता है, बहुत बड़ा फेमस शो है कपिल शर्मा का। उसमें जिन लोगों ने उनकी शायरी सुनी तो उन्होंने ये महसूस किया है कि जब शब्द भावना का रूप लेकर शायरी की शक्ल में ढलकर हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि राहत इंदौरी शब्द प्रस्तुत नहीं कर रहे, हिंदुस्तान की धड़कती हुई तस्वीर इस मुल्क के आवाम को दिखा रहे हैं। उनकी 4 पंक्तियां मैंने अनेक बार दोहराई हैं विभिन्न कवि सम्मेलनों में संचालन करते हुए। आज मेरा मन है कि मैं राहत भाई को उन्हीं की 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूं। मैं कई बार जब दूसरे रचनाकारों को बुलाता हूं तो कहता हूं कि राहत साहब ने कहा है, आज राहत साहब को उन्हीं की पंक्तियों से आवाज देता हूं। वो बड़े रचनाकार जिन्होंने लिखा, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है, उसकी याद आई है सांसों, जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। पूरा सदन हाथ उठाकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करें जनाब राहत इंदौरी साहब। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। और जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। वो जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। वाह! जो दुनिया में सुनाई दे वाह 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 उसे कहते हैं खामोशी। वो जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। एक शेर और पढ़ना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले इस गजल का ये शेर सुन लें। आप लोगों ने बड़ा हौसला दिया, शुक्रिया आपका। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और सुने कि मेरे अंदर से, मेरठ के लोगों, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। और शायद देखिए दूसरी गजल जो शुरू कर रहा हूं, इसमें ईमान जो मेरे पास बाकी है उसकी तरफ इशारा है। ये जो मैं 2 लाइनें सुना रहा हूं, इसे सिर्फ खामोशी से भी सुन लेंगे तो मुझे कोई आपसे शिकायत नहीं होगी। लेकिन दूसरा एक शेर जो आए तो उसमें आप तमाम लोगों की शिरकत चाहूँगा, जितने भी लोग हैं। देखिएगा, सुनिएगा। हरिओम भाई का ये बड़प्पन है, ये अजीमुशान इंसान है। मुझसे सिर्फ ये उम्र में 1 बरस छोटे हैं, लेकिन अपने फ़न में और अपनी कलाम में, अपनी शायरी में, अपनी कलम में मुझसे 100 साल बड़े हैं। लेकिन उन्होंने मुझे सदर बना दिया। ये उनकी अज़मत का पता देता है। ये अभी मुझसे आके कह रहे थे कि राहत ये लोकल मामला है, तुम बाद में पढ़ लेना, मैं पहले पढ़ूंगा। मैंने कहा साहब, हिंदुस्तान में तो अभी तक किसी शायर को मैं जानता नहीं जो आपके बाद पढ़ने की हिम्मत रखता हो। मैं तो फ़कीर आदमी। तो ये पहली 2 लाइनें आप, ये बहुत अच्छी लाइनें हैं। इसे आप खामोशी से सुन लेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वागत सर।
लेकिन सुन लीजिए, कह रहा हूं कि दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है जान से। वाह, दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है जान से, ईमान से। दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है जान से, ईमान से। लड़ते लड़ते जिंदगी गुजरी है बेईमान से, ईमान से। वाह, लड़ते 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 जिंदगी गुजरी है बेईमान से, ईमान से। अब आपकी शिरकत चाहूंगा एक एक शख्स की। लड़ते लड़ते जिंदगी गुजरी है बेईमान से, ईमान से। ऐ वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, ऐ वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे। मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, हाँ, ईमान। ऐ वतन क्या बात है। मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर बड़े शेर पर बड़े शायर का राहत भाई का स्वागत होना चाहिए मेरठ की तरफ से। ऐ वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे। ऐ वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे। मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। सुनिए साहब के हों लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, वाह, बद्दुआ नहीं देंगे। हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। जमीन मां है, जमी को दगा नहीं देंगे। हो हाँ, लाख जुल्म, हाय हाय, हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे। जमीन मां है, जमीन मां है, जमी को दगा नहीं देंगे। हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को। सिर्फ चंद लोग हैं जो सोए हुए हैं, जो सबको सुला देना चाहते हैं। मैं कुछ ज्यादा नहीं, आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें मुशायरे की या कवि सम्मेलन की कोई भी जरा सी भी तरकीब वरकीब की गुंजाइश नहीं है। आप सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूं, फैसला कल कर लीजिएगा कि मैंने क्या सुनाया और क्या नहीं सुनाया। जमीन मां है, जमी को दगा नहीं देंगे। हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को। जो दर खुला है वहां हम सदा नहीं देंगे। हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को। जो दर खुला है, जो दर खुला है वो आ जाए और गले लग जाए। जो दर खुला है वहां हम सदा नहीं देंगे। और रिवायतों की रिवायत, ट्रेडिशनल नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, इसलिए पढ़ रहा हूं कि रिवायतों की सफ़ें तोड़ कर बढ़ो, रिवायतों की सफ़ें तोड़ कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। रिवायतों की सफ़ें तोड़ कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे, वो रास्ता नहीं देंगे। जो तुमसे आगे हैं वो, ये किसी जमाने में, जिस जमाने में गजल मैंने कही थी उस जमाने में कोई और राहत इंदौर हुआ करता था। एजाज पॉपुलर साहब ने बताया कि शहर काजी भी यहाँ तशरीफ रखते हैं और शहर के बहुत जिम्मेदार लोग हैं। तो एक शेर उस जमाने का मैं पढ़ता हूँ, जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। शराब पी के बड़े तजर्बे हुए हैं हमें, शराब पी के बड़े तजर्बे हुए हैं हमें। शरीफ लोगों को हम मशवरा नहीं देंगे। शराब पी के बड़े तजर्बे हुए हैं हमें। अब ये मैंने नौजवानों की तरफ इशारा किया, तो आज इस मौके पर मैं उन्हें एक मशवरा भी देना चाहता हूँ कि तूफ़ानों से
आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। भाई क्या कहा है आपने? वाह, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। तूफानों, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। आज की या इस मंच पर जहां मैं पाकीज़ा मंच पर जहां खड़ा हूं, यहां सिर्फ 2 जुबानों का संगम नहीं हो रहा है, ये 2 तहजीबों का संगम आपने किया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यहां सिर्फ इश्क होना चाहिए कि इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। सुनिए सरकार कि आज हम दोनों को फुर्सत है, दोनों को, आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। साहब ये शेर मेरा याद रख लें आप, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। शेर सुन लें मेरठ के अच्छे लोगों, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क। एक गज़ल की साहब, ये मेरी बहुत कोई 30, 35, 40 साल पुरानी गज़ल थी। जब ताज़ा ताज़ा पैदा हुआ था मेरा शायर, तब मैंने कही थी, और मैं भूल भाल भी गया था, सब सुना दी थी सारी दुनिया भर में। लेकिन अभी पिछले 2-3 बरस से मैंने ये देखा कि मैं जहाँ जाता हूँ, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, वो ये गज़ल फिर से ज़मीन से उगाई। वो लोग फरमाइश करते हैं, हुक्म देते हैं, याद दिलाते हैं, वो कहते हैं कि वो पढ़ दीजिए। यहाँ भी यही हुआ, टेलीफोन तक पर मुझे हिदायत दी गई कि वो गज़ल ज़रूर सुना दीजिएगा। सिर्फ 1-2 मिनट का, आप सब 2-2.5 मिनट में 2-3-4 शेर ख़त्म हो जाएंगे, वो सुन लीजिएगा। सुने साहब कि अगर खिलाफ वो लोगों के लिए है कि जो हमारी यकजहती और हमारी मोहब्बतों के दरमियान आ रहे हैं। कह रहा हूं कि अगर खिलाफ हैं, होने दो। अगर खिलाफ हैं, होने दो। जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं, होने दो। जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं, होने दो। जान थोड़ी है। लेकिन ये गज़ल जो मैं सुना रहा हूँ, ये ठीक ठाक गज़ल है, ज़रा मज़े में सुन लें तो मैं ज़रा आप बहुत हिम्मत से वापस चला जाऊँगा।
अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये साफ धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अरे लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अरे हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। वाह वाह, हमारे मुंह से जो निकले, वाह 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 वाह, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। तो ये शेर पर रुखसत कीजिएगा मुझे, और बहुत मोहब्बतें चाहता हूं आपसे, सुनिएगा। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी कुर्बानियां इस आज़ादी में हैं। अर्ज कर रहा हूं कि हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रात भाई और सुना दीजिए थोड़ा सा। सुना है कि सोना निकल रहा है, वहां वो गजल सुना दीजिए। सुना है कि सुना है सोना निकल रहा है। एक 3-4 शेर का और कहा है, माफ कर दीजिएगा, मैंने वादा किया था 2 मिनट में चला जाऊंगा। क्या क्या है वो यार, ये जो इतनी पाकीज़ा और अजीमुशान रात है और अजीमुशान महफिल है, तो मैं जानबूझकर मुशायरे से बच रहा था उसे। सुना दीजिए, वो सुनना चाहते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप शक मत कीजिएगा, पैरों में तकलीफ है, फिर गलत मत समझिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल नीट और क्लीन हो। ये क्या क्या है, एक बहुत पुरानी गज़ल आप याद दिला रहे हैं, लेकिन ये आपको नए शेर सुना दूँ क्या क्या है, लेकिन नए की तरह सुन लीजिएगा। साहब यकीन किया तो ये जाना, यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। ये आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या है। यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। ये आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या है। अरे तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, मगर पता तो चले आस्ती में क्या क्या है। वाह वाह वाह, तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता वाह वाह वाह, आ रहा है नजर, तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, मगर पता तो चले। साहब यकीन हो कि न हो, बात तो यकीन की है। इस पूरी महफिल की ताईद चाहता हूं, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो। चंद लोगों के लिए हमें अपना लहजा और अपनी भाषा और अपनी जुबान और अपनी शायरी बदलना पड़ती है, चंद लोगों के लिए। मैं कह रहा हूं कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। बहुत अरे भाईजान सुना दीजिए थोड़ा सा, जमीन वाला सुना दीजिए, जमीन से ठोकर लगा के लौटा। अरे लोग खड़े हैं। तशरीफ रखें आप, मैं कुछ 2-4 शेर और पढ़ता हूँ, मुलाजम। देखिए, मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि मैं तकल्लुफ इसलिए भी कर रहा था थोड़ा, कि जितने फैंस पूरी दुनिया में मेरठ की सरजमीन के अजीम शायर हरिओम पंवार साहब के पूरी दुनिया में हैं,
उनमें एक हकीर और फ़कीर शायर ये भी खड़ा हुआ है जो उनका बहुत बड़ा मद्दाह और बहुत बड़ा फ़ैन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हम लोग सब निकलें और वो फिर आएँ, तो जिस तरीके से आप सुनने के लिए बेचैन हैं, हम लोग भी बेचैन हैं मैं सुनने। अब अगर आप कहें तो मैं एक आध गज़ल सुनाऊँ। किसी ज़माने में मैंने कहा था कि यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें, किसी ज़माने में मैंने कहा था। तो अगर आप कहें तो मैं गज़ल सुना दूँ आज, अगर मूड बन जाए आपका तो। साहब का ये 2 शेर का कह रहे हैं भाई हमारे, वो सुन ले पहले, फिर उसके बाद ये गज़ल सुनाता हूँ। अर्ज़ क्या है कि जहालतों के अज्ञानता, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। देखिए मैं कहना ये सिर्फ चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि जहाँ जहाँ मोहब्बतें हैं दुनिया में, ज़मीन पर, वहाँ वहाँ पर कोई ना कोई किताब है, और जहाँ नफ़रतें हैं वहाँ भी कोई किताब है। जहाँ जंग है वहाँ भी किताब है, और जहाँ अमन है वहाँ भी किताब है। दोस्ती में भी किताब है, दुश्मनी में भी किताब है, अंधेरे में भी किताब है, रोशनी में भी किताब है। शेर यहीं से बनता है कि जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया मैं, आज सारी किताबें जला के लौट आया। ये अच्छा शेर था। इसका खराज जो सलूक आपने किया ठीक नहीं किया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया मैं, आज सारी किताबें जला के लौट आया। और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौटा। अच्छा ये सुनना चाह रहे हैं आप? मैं अपना हाथ, वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में हिला के, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। और खबर मिली है, खबर मिली है, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, मैं जिस जमीन, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। इस शेर के लिए कहा था परवीन ने, सुने, मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था, सुने कबिला का, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। देखिए दोस्तों, कासा कहते हैं फकीर के हाथ का बर्तन, कटोरा, जिसमें वो भीख मांगता है। अब इस शेर का मजा लीजिएगा। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। ये 2-3 शेर का और आपको ज़हमत दे रहा हूँ। मैंने उस वक्त, जिस वक्त यहाँ पर गज़ल का बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ था और गज़ल के शेर कर रहे थे आप लोग गज़ल की वादियों में, मुमताज़ नज़ीम जब पढ़ रही थी, तो मैंने प्रवीण शुक्ल से कहा था कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, गज़ल का माहौल बना हुआ है, लेकिन उनकी मसलियत और उनकी मजबूरियाँ होती हैं हर आदमी। खैर, लेकिन वो उस वक्त मुझे ये 2-3 शेर याद आए थे जो मोहब्बत से महरूमी और मोहब्बत के दुख सुख जब सुना रही थी, तो मैं उनका बड़ा हूँ, मैं तो उन्हें दुआ तो कम से कम दे ही सकता हूँ, मैं उनके लिए पढ़ता हूँ। सुनिएगा, जागने की भी, जिंदा होकर सुनिएगा नौजवानों के लिए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए,
काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। अब यहां से दोनों शेर आपकी नजर करता हूं। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। और जुगनुओं, मेरठ के लोगों शेर सुन के दिखाएंगे। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। जुगनुओं, जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे। जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। जुगनुओं, जुगनुओं, तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। और उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाएगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।